रात का सन्नाटा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर रात एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता था, लेकिन सब जानते थे कि उस सन्नाटे के पीछे कुछ तो था। गांव में एक युवक था जिसका नाम सूरज था। सूरज एक दिलचस्प इंसान था जो हमेशा नई नई चीजों में रुचि रखता था। उसे रहस्यों को सुझाने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्गों से वह अक्सर उस सन्नाटे के बारे में सुनता, लेकिन वह कभी इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता था कि यह सिर्फ गांव के पुराने लोगों की कल्पना है जो रात के सन्नाटे को अजीब और डरावना मानते हैं। एक दिन सूरज ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी सन्नाटे का कारण जानकर रहेगा। वह रात के समय अकेले जंगल में जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस सन्नाटे की शुरुआत उसी जंगल से होती थी जो गांव के पास था। रात का समय था और सूरज ने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे जैसे सूरज जंगल में गहरा होता गया, अंधेरा और घना होता गया। हवा की सिहरन और रात के सन्नाटे के बीच सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह टॉर्च की रोशनी में अपना रास्ता देखता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कुटिया पर पड़ी। वह कुटिया बहुत ही जर्जर और पुरानी लग रही थी। सूरज ने सोचा, ये वही जगह हो सकती है जहां से ये सन्नाटा आ रहा है। उसने धीरे धीरे कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही सूरज कुटिया के पास पहुंचा, एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने घर में सड़ी गली चीजें रखी हों। सूरज ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर घुसा। अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य था। कुटिया के अंदर कई पुराने घड़ी, किताबें और एक पुराने संदूक थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वह था एक अंधेरे कोने में बैठी एक पुरानी पुतला। वह पुतला एक महिला का था जो आधे चेहरों के साथ सड़ी गली हालत में बैठी थी। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च पुतले पर डाली और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। पुतला अचानक अपनी आंखें खोलने लगा। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज घबराया नहीं, लेकिन वह जानता था कि वह अब यहाँ से भाग नहीं सकता। वह उस पुतले के पास पहुंच गया और देखा कि उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। सूरज ने पुतले को छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पुतला जिंदा हो गया। सूरज ने देखा, पुतला अब महिला में बदल चुका था और वह महिला चीखते हुए सूरज की ओर बढ़ने लगी। सूरज ने तुरंत अपनी टॉर्च को तेज किया और एक जोर की आवाज आई जिससे महिला की परछाई धुंधली हो गई। महिला अचानक गायब हो गई। सूरज की सांसें रुक गईं। वह दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकला और जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। क्या हुआ सूरज, तुम कहाँ गए थे? गांव के बुजुर्गों ने पूछा। सूरज ने डरी हुई आवाज में कहा, वो कुटिया, वहां कुछ था, बहुत डरावना। गांव के बुजुर्गों ने सूरज को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। तुमने वह सब देखा जो हम सब ने पहले देखा था। वह कुटिया एक पुराने शाप का हिस्सा है। कोई भी वहां नहीं जाता क्योंकि वहां की आत्माएं शांत नहीं हैं। सूरज अब समझ चुका था कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह असली था। उस रात के बाद सूरज ने कभी भी उस कुटिया के बारे में बात नहीं की और गांव के लोग अब भी उसी सन्नाटे से डरते रहे जो हर रात उनकी नींद में खलल डालता था।